क्या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल जाना जरूरी है? या हम घर परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी मोक्ष पा सकते हैं? अध्याय 5 में अर्जुन यही प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण कर्म, संन्यास और सच्ची मुक्ति का गहरा रहस्य समझाते हैं। ओपन बुक अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इन दोनों में वास्तव में श्रेष्ठ क्या है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सबका है। क्या दुनिया छोड़े या दुनिया में रहकर आगे बढ़े? अब श्री कृष्ण का उत्तर, निष्काम कर्म श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। क्यों? क्योंकि कर्म त्यागना आसान लगता है, लेकिन मन की आसक्ति त्यागना कठिन है। सच्चा संन्यास बाहर का नहीं, भीतर का होता है। फायर सच्चा संन्यास क्या है? केवल काम छोड़ देना संन्यास नहीं है। अगर मन में इच्छाएं, क्रोध, अहंकार और फल की लालसा बनी रहे, तो बाहरी त्याग व्यर्थ है। सच्चा सन्यासी वह है जो चेक मार्क अपना कर्तव्य निभाता है, चेक मार्क परिणाम की चिंता नहीं करता, चेक मार्क सफलता असफलता में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता। वेव कमलपत्र का उदाहरण। भगवान एक सुंदर उपमा देते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। संदेश स्पष्ट है, काम करो, लेकिन मैं और मेरा का भाव छोड़ दो। ब्रेन ज्ञान योग और कर्म योग। श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। ज्ञान से सत्य का बोध होता है और निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए कर्मयोग का मार्ग अधिक व्यवहारिक है, क्योंकि हम सब कर्म किए बिना रह नहीं सकते। बैलेंस स्केल, समता का भाव। अध्याय 5 का एक महत्वपूर्ण संदेश है, समभाव। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि हर प्राणी में वही एक परमात्मा विद्यमान है। जब दृष्टि बदलती है तो द्वेष समाप्त होता है और हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। दव आंतरिक शांति। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है, मन को स्थिर रखता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है, वही सच्ची शांति पाता है। बाहरी वस्तुओं में सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा में स्थित व्यक्ति स्थायी आनंद का अनुभव करता है। सन फेस कर्म करते हुए भी मुक्ति। कृष्ण समझाते हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति ही कर्म करा रही है, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। यही है कर्म संन्यास योग का सार। लाइट बल्ब मुख्य सीख। कीकैप 1 कर्म मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। कीकैप 2 फल की चिंता मत करो। कीकैप 3 संभाव अपनाओ। कीकैप 4 अहंकार त्यागो। कीकैप 5 हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। बुल्सआई निष्कर्ष। अध्याय 5 हमें सिखाता है, संन्यास वस्त्र बदलने से नहीं, विचार बदलने से होता है। परिवार और समाज में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो जीवन बंधन नहीं, मुक्ति बन जाता है। इसलिए आज से अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, फल की चिंता छोड़ें और समता का भाव अपनाएं। यही है कर्म संन्यास योग की सच्ची शिक्षा।